हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम सीखे थे कि यदि कोई एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले डिटेक्ट होती है तो हम उन एरर्स का रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक से दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये दोनों क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे। अब इस वीडियो में हम सर क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन बैंक के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये हमारे स्टडी मटेरियल में भी एज इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंसीडर किया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे और उस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2022 वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन ब्रदर्स दिल्ली की बुक्स में नीचे दी गई एरर्स डिटेक्ट हुई हैं। ठीक है, और सबसे नीचे आप देखोगे एट द बॉटम क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। मतलब एक चीज तो क्लियर है, हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है। ठीक है, एंड सो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स, हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई कुछ एरर्स है, आपको क्या करना है, नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है और बताना है कि हर एक एरर ट्रायल बैलेंस को कैसे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को कैसे इफेक्ट कर रही है। मतलब सर क्या ये एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट हुई हैं? यस बेटा, ये सारी एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट हुई हैं। मतलब जहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल है वहां पे तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, लेकिन जहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है वहां पे हम रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट के थ्रू एरर्स को करेक्ट करेंगे। मतलब इन शॉर्ट बोले तो सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि सो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। मतलब अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं सबसे पहले तो अपन अपने जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहला काम तो अपन क्या करते हैं कि अपन अपने जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है 6, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल में भी एज इलस्ट्रेशन नंबर 6 ही कंसीडर किया गया है। ये हमारे क्या हो गया, ये हमारे जर्नल का फॉर्मेट रेडी हो गया है। तो अपन एक एक करके सारे ट्रांजैक्शंस को रीड करते हैं। सबसे पहली एरर क्या है, सबसे पहली एरर है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ गुड्स। आप लोग सोच के बताइए, क्या इस एरर में कंप्लीट जर्नल एंट्री पॉसिबल है? क्या इस एरर के रेक्टिफिकेशन के लिए कंप्लीट जर्नल एंट्री पॉसिबल है? क्या बोल रहा है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज अ सेल ऑफ गुड्स। मतलब आपने फर्नीचर सेल किया और फर्नीचर के सेल को आपने एज अ सेल ऑफ गुड्स बता दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग मेरे को ये बताइएगा, कि इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बननी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, राइट। मगर आपने क्या कर दिया सर, हमने कर दिया है बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कर दिया हमने कर दिया सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अभी
आपको करना था ये करेक्ट एंट्री, मगर आपने पास कर दी क्या ये इनकरेक्ट एंट्री। अभी आप लोग बताइए क्या इस एरर का रेक्टिफिकेशन थ्रू कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो क्या फर्नीचर अकाउंट जिसको मेरे को क्रेडिट करना था पर मैंने नहीं किया, ठीक है, दूसरा सेल्स अकाउंट, ठीक है, जिसको मेरे को क्रेडिट करना ही नहीं था पर मैंने कर दिया है। मतलब क्या सेल्स अकाउंट को मेरे को क्रेडिट नहीं करना था तो मैं क्या करूंगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट करूंगा, और फर्नीचर अकाउंट जिसको क्रेडिट करना था पर मैं नहीं किया हूं तो मैं फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। इन शॉर्ट बोलूं तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी सर? आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अभी तो ये मैंने आपको सीधा वर्बली बता दिया कि ये कैसे, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन अपना स्टेप लगाते हैं, अपने 2 स्टेप प्रोसेस लगाते हैं। पहला स्टेप क्या था कि जो इनकरेक्ट एंट्री है उसको आप रिवर्स कर दो। तो यदि मैं इसको रिवर्स करूं तो मेरी क्या एंट्री बनेगी सर? मेरी एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये जो रिवर्स एंट्री है, क्या ये जो रिवर्स एंट्री है, ये जो रिवर्स एंट्री है और ये जो मेरी करेक्ट एंट्री है, इन दोनों को क्या करना है सर? इन दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। इन दोनों को कंबाइन करने गए तो हमें क्या देखने को मिला कि ये बैंक अकाउंट कट गया और ये बैंक अकाउंट कट गया। तो सर बचा क्या? बचा आपका सेल्स अकाउंट डेबिट। क्या बचा सर? सेल्स अकाउंट डेबिट और क्या, और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, जो अपन ने क्या कर दिया, एंट्री मार दी सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अभी इस ट्रांजेक्शन की कंप्लीट जनरल एंट्री पॉसिबल है तो मैं इसको थ्रू रेक्टिफिकेशन एंट्री ही रेक्टिफाई करूंगा। नरेशन क्या लिखेंगे अपन? नरेशन लिखेंगे रॉन्ग क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट एंड ओमिशन टू क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट। नाउ रेक्टिफाइड। अमाउंट क्या था सर? अमाउंट था अपना 150 रुपीज। अभी बेटा, अभी इस क्वेश्चन में अपने को एक चीज और करनी है, इस क्वेश्चन में सर अपने को एक चीज और करनी है। अभी बेटा इस क्वेश्चन में अपने को एक चीज और करना है। अपने को क्या करना है? अपने को बताते जाना है कि अपने को क्या बताना है कि हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द अबव एरर्स। मतलब ऊपर जो एरर्स हैं उन वो ट्रायल बैलेंस को कैसे इफेक्ट करती हैं। तो अपन इसको भी साथ में सॉल्व करते जाएंगे। यहां पे इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले आप लोग मेरे को बताइए, जो आपने पहली एरर थी, जो आपकी पहली एरर थी क्या, कि आपको फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करना था मगर आपने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। क्या आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा, ठीक है, तो आपको क्या करना था, आपको उसे एज अ फर्नीचर का सेल कंसीडर करना था मगर आपने गुड्स का सेल कंसीडर कर लिया। मतलब आपने फर्नीचर अकाउंट ना क्रेडिट करके गुड्स अकाउंट को, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो अभी आप बताइए क्या ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी? क्या हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं? यस सर, एक डेबिट एक क्रेडिट। यस सर। तो इस एरर का जो आपने गलती की, आपने जनरल एंट्री क्या पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एक अकाउंट मेरा बैंक इफेक्ट हो रहा है? यस सर। क्या दूसरा अकाउंट मेरा सेल्स इफेक्ट हो रहा है? यस सर। मतलब क्या डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है? हाँ, आई एग्री कि हमने जनरल एंट्री गलत पास की है, मगर क्या डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है? यस सर, फॉलो हो रहा है। जब डबल एंट्री सिस्टम मेरा प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट सेम अमाउंट से इफेक्ट हो रहा है, तो मेरा ट्रायल बैलेंस में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना बेटा, ट्रायल बैलेंस तो मेरा मैच हो जाएगा। तो इस एरर का ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा? कुछ भी नहीं होगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ऐसे ही अपन देखते हैं कि हमारी सेकेंड एरर क्या है। सेकेंड एरर है रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन
क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। क्या हुआ, आपको राम मोहन से पैसे मिले, आप क्या एंट्री मारोगे, आप एंट्री मारोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम मोहन, मगर आपने एंट्री क्या मार दी, सर मैंने मार दी बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। आपने श्याम सुंदर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, आपने उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जिसे छूना ही नहीं था। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसे मैं डेबिट करूंगा, ठीक है, फिर दूसरा मैं क्रेडिट क्या करूंगा सर, आप क्रेडिट करोगे वो अकाउंट जिसे क्रेडिट करना था पर आप करना भूल गए, मतलब राम मोहन का अकाउंट। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, हमारी करेक्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट। हमारी इनकरेक्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर अकाउंट। इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स करो, क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन दोनों को जोड़ो तो ये बैंक डेबिट, ये बैंक क्रेडिट कट गया, क्या हुआ, श्याम सुंदर डेबिट टू राम मोहन। फाइनल एंट्री आपकी बन गई। श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन अकाउंट। कितने से, 500 रुपीज। रॉन्ग क्रेडिट टू श्याम सुंदर एंड omission to credit राम मोहन, नाउ रेक्टिफाइड। ये हो गया क्या, ये हो गया अपना नरेशन, ठीक है। सर ये हो गई कि हमारी 2 एरर्स का रेक्टिफिकेशन, हमारी टॉप 2 एरर्स का रेक्टिफिकेशन। अब अपन क्या करेंगे, अपन देखते हैं अपनी नेक्स्ट एरर, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोग मेरे को ये बताइए, क्या इस एरर का ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा सर। आपने कंप्लीट जनरल एंट्री पास की है, गलती क्या हो गया कि आपने राम मोहन की जगह श्याम सुंदर क्रेडिट कर दिया। आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया, आपने श्याम सुंदर क्रेडिट किया। आपका 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 दोनों इफेक्ट, ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुए, वो भी करेक्ट अमाउंट से रिकॉर्ड हुए हैं। इसलिए आपके ट्रायल बैलेंस में क्या, इस एरर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट, ठीक है। अब अपन देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री है, गुड्स वर्थ 100 बॉट फ्रॉम मोहन नरेन हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार। क्या आपने क्या किया, आपने गुड्स परचेस किया, किससे परचेस किया, मोहन नरेन से परचेस किया, कितने का, 100 रुपीज का। आपने इस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब आप एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब आप एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो क्या होगा बेटा, पहली बात तो सर ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ना मैंने डेबिट रिकॉर्ड किया, ना मैंने क्रेडिट रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके लिख देते हैं क्या, नंबर 3 का नो इफेक्ट, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या, कुछ नहीं सर, उसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर दीजिए। क्या होगी जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नरेन। क्यों, क्योंकि क्रेडिट परचेस है, 100 रुपए की परचेस है, हमने इस ट्रांजैक्शन की एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया था, हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसलिए इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, बहुत सिंपल सा होगा। जो इसकी एक्चुअल में जनरल एंट्री बनेगी क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नरेन अकाउंट, वो अपन रिकॉर्ड कर देंगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नरेन अकाउंट, कितने से, 100 रुपीज से। ओमिशन टू रिकॉर्ड एंट्री omission to record purchase from Mohan Naren now rectified। ये हो गया सर क्या, ये हो गया अपनी एरर नंबर 3। और अपन देखते हैं हमारी 4th एरर क्या है। अपनी 4th एरर है कि
अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। ठीक है, क्या अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। मुकेश ने 120 रुपए का सामान रिटर्न किया है। क्या मुकेश ने 120 रुपए का सामान रिटर्न किया है। सर क्या ये सेल्स रिटर्न है, क्या ये रिटर्न इनवर्ड है। यस सर, ये रिटर्न इनवर्ड है, ये सेल्स रिटर्न है। अभी सेल्स रिटर्न के केस में आप क्या करते हैं सर, अपन सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करके डेटर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुकेश हमारा डेटर है, हमें क्या करना चाहिए, हमें एंट्री मारनी चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। हमने सही एंट्री मारी है, हमने यही एंट्री मारी है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। मगर क्या किया, मगर लेजर पोस्टिंग के टाइम पे, लेजर पोस्टिंग के टाइम हमने क्या किया, हमने मुकेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया। हमें क्रेडिट साइड पोस्टिंग करनी थी ना सर, तो हमने डेबिट साइड पोस्टिंग कर दी। मतलब इस एरर में क्या हुआ, इस एरर में केवल एक ही अकाउंट में गलती है, वो भी मुकेश के अकाउंट में, और आप इसको कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री आप इसके पास नहीं कर सकते हो विदाउट सस्पेंस अकाउंट के बिना आप कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं कर सकते हो। मगर इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको यह भी बताना है कि ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब है कि अभी ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। जब ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज ही नहीं करते हो। क्यों, अपन सस्पेंस अकाउंट कब यूज करते हैं, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद कोई एरर डिटेक्ट होती है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर तो डिटेक्ट हुई है मगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही हो गई है। और एरर क्या है, बहुत सिंपल सी है कि मुकेश ने गुड्स रिटर्न किया, आपने जनरल एंट्री मारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट में सही पोस्टिंग की, मगर मुकेश अकाउंट में जब आप पोस्टिंग करने गए तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने के बजाय आपने क्या कर दिया, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। तो इस एरर का क्या होगा सर, इस एरर की बनेगी क्या, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। इस एरर का सर बनेगा रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। अब अपने को क्या करना पड़ेगा सर, अब अपने को यहां पे लिखना पड़ेगा क्या, करेक्शन ऑफ एरर थ्रू रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट्स। हमारी एरर क्या है, हमारी एरर नंबर 4। और हमसे गलती क्या हुई है सर, आपने क्या किया है, आपको मुकेश ने 120 का गुड्स रिटर्न किया है, आपने मुकेश के अकाउंट को क्रेडिट किया वाइल रिकॉर्डिंग दी जनरल एंट्री, मगर जब लेजर पोस्टिंग करने गए तो आपने मुकेश के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी अपने को क्रेडिट साइड ऑफ मुकेश अकाउंट क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट साइड ऑफ मुकेश अकाउंट क्या करना पड़ेगा, अपने को रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा। क्या रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट बनेगा सर, बाई पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। सर बाई वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा अपन क्रेडिट साइड रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मार रहे हैं ना, क्रेडिट साइड रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मार रहे हैं। अब आप लोग बताओ 120 से करेंगे कि 240 से करेंगे सर, 240 से करेंगे ना। 240 से क्यों करेंगे सर, क्योंकि 120 जो आपने गलत डेबिट किया, पहले आप उसका इफेक्ट रिवर्स करोगे, कैसे, बाई क्रेडिटिंग दी अकाउंट बाई 120। दूसरा क्या, जो एक्चुअल में 120 से क्रेडिट करना था उसको आप रिकॉर्ड करोगे, तो 120 प्लस 120 इक्वल टू 240। ठीक है, ये हो गया कि आपका एरर नंबर 4। इसका इफेक्ट क्या होगा सर ट्रायल बैलेंस में, इसका ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा सर, आपके ट्रायल बैलेंस का क्या होगा, आपके ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाई 240, ये होगा क्या आपके ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट। ठीक है, अब अपन देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एस 9 इन हिज अकाउंट। क्या, पोस्टेड एस 9 इन हिज अकाउंट। श्याम सुंदर को आपने क्या किया, आपने श्याम सुंदर को क्या किया, आपने श्याम सुंदर को 90 रुपए के क्या गुड्स लौटा दिए, 90 रुपए के गुड्स आपने श्याम सुंदर को लौटा दिए। श्याम सुंदर आपका क्रेडिटर है, आपने उससे गुड्स परचेस किया होगा, आपने 90 रुपए का गुड्स लौटा दिया। आप क्या एंट्री मारेंगे सर, मैं क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करके रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, जिसको अपन परचेस रिटर्न अकाउंट कहते हैं, उसको क्रेडिट करूंगा। जनरल एंट्री बहुत सिंपल है, क्या, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। मगर सर जनरल एंट्री तो मैंने सही पास की है सर, आपको कैसे पता, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है क्या, पोस्टेड मतलब लेजर पोस्टिंग में गलती हुई है। मतलब आपने जनरल एंट्री तो सही पास की, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, मगर जब आप लेजर पोस्टिंग करने गए तो परचेस रिटर्न अकाउंट में आपने सही पोस्टिंग की, श्याम सुंदर के अकाउंट को आपने सही तरीके से डेबिट भी किया, मगर गलती क्या की, आपने 90 की जगह ₹9 से डेबिट मार दिया। क्या कर दिया आपने, 90 की जगह ₹9 से डेबिट मार दिया। अभी एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, श्याम सुंदर के अकाउंट। यस सर, कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है। यस सर, तो अपन क्या करेंगे, अपन श्याम सुंदर के अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट साइड में एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारेंगे और इस एरर को क्या करेंगे, अपन रेक्टिफाई करेंगे। अपन रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट किधर मारेंगे सर,
डेबिट साइड ऑफ श्याम सुंदर अकाउंट। अब डेबिट साइड मार रहे हैं सर रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, यस सर, तो अपन क्या करेंगे, टू वर्ड यूज करेंगे और लिखेंगे टू पोस्टिंग बाई रॉन्ग अमाउंट। अब आप लोग बताओ 90 रुपए से डेबिट मारना था, आपने 9 रुपए से डेबिट मारना है, तो आप 81 से और डेबिट मार देंगे। इसका ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा सर, इसका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड, इसका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड छोटा होगा, इसका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड विल बी शॉर्ट बाई 81 रुपीज। जो आप ट्रायल बैलेंस में टोटल लगाओगे डेबिट क्रेडिट का, तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से 81 रुपीज से छोटा रहेगा। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए आप क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाई 81। ठीक है, ये तो सर अपना पांचवा एरर। अभी छठवीं एरर क्या अपनी कि रेंट ऑफ प्रोपराइटर्स रेसिडेंस, रेंट ऑफ प्रोपराइटर्स रेसिडेंट 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ये क्या बोला, अब बहुत अच्छे से समझिएगा बात को। ठीक है, ये जो आपकी छठी एरर है ये क्या कह रही है, कह रही है कि आपने क्या किया, आपने जो आपका प्रोपराइटर है, बिजनेस का जो प्रोपराइटर है, ठीक है, उसके जो रेसिडेंस का रेंट था, उसके जो रेसिडेंस का रेंट था 600 रुपीज, वो आपने बिजनेस से पे किया। ठीक है, हमने बिजनेस से पे किया। अभी आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से सोच के बताइए, प्रोपराइटर एंड बिजनेस एंटिटी बोथ आर सेपरेट एंटिटी, राइट। तो आप लोग मेरे को ये बताइए, यदि बिजनेस के अकाउंट से प्रोपराइटर के घर का रेंट पे किया जा रहा है, क्या बिजनेस के अकाउंट से प्रोपराइटर के घर का रेंट पे किया जा रहा है, क्या प्रोपराइटर का घर बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, नहीं सर, प्रोपराइटर का घर प्रोपराइटर के रहने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया ना, उसका पर्सनल एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है। तो क्या सर मैं इसको ड्राइंग बोलूंगा, यस सर मैं इसको ड्राइंग बोलूंगा। मैं उसके कैपिटल अकाउंट को 600 रुपए से एडजस्ट कर दूंगा थ्रू ड्राइंग। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए सर, एक तो ड्राइंग अकाउंट यूज करेंगे, दूसरा बैंक अकाउंट यूज करेंगे। एंट्री होनी चाहिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मगर आपने क्या कर दिया सर, आपने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। आपने क्या कर दिया, आपने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। आपने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, जो तो गलत कर दिया ना बाबू, आपने रेंट अकाउंट में डेबिट मार के गलती कर दी, आपको ड्राइंग अकाउंट डेबिट करना था। ठीक है, तो अपन इसकी क्या करते हैं, इसकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते हैं। कैसे बनेगी सर कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्या इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, यस सर, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना था, आपने किया नहीं। दूसरा, रेंट अकाउंट को डेबिट नहीं करना था पर आपने कर दिया। ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना था, यस सर, आपने किया नहीं, तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, रेंट अकाउंट को डेबिट नहीं करना था मगर आपने कर दिया, तो आप क्या करेंगे, रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा, सिंपल सी एंट्री बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये तो हमारा क्या हुआ, हमारा ये वर्बल तरीका हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने का। दूसरा तरीका अपना क्या है, दूसरा तरीका है कि अपन क्या करें, पहले सही एंट्री बनाए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसके बाद इनकरेक्ट एंट्री बनाए रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इनकरेक्ट एंट्री को अपन कर दे क्या, रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और यहाँ पे क्या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये बैंक से ये बैंक कट जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट बचेगा, दैट्स इट। ठीक है, हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एरर है, एरर नंबर 6, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 100 रुपीज, सॉरी 600 रुपीज, नॉट 100। नरेशन लिख दो, करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू रेंट अकाउंट। फॉर रेंट पेड ऑफ प्रोपराइटर्स रेसिडेंस। अभी बेटा आप लोग मेरे को एक बात बताइएगा, इस एरर का ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस एरर का ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, इस एरर का ट्रायल बैलेंस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि सर क्योंकि सर हमने गलत एंट्री मारी,
ये बात हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर एक अकाउंट डेबिट हुआ, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ बाय सेम अमाउंट। यस सर। तो क्या डेबिट भी सेम अमाउंट से हो रहा है, क्रेडिट भी सेम अमाउंट से हो रहा है, तो क्या मेरे ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, मेरा ट्रायल बैलेंस एक बार में मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, नो इफेक्ट। अपन देखते क्या, अपन देखते हैं हमारी नेक्स्ट एरर। नेक्स्ट एरर है सर, अ पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। आपको जनरल एंट्री क्या मारोगे? आपने पेमेंट किया, आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो। कौन है सामने वाला? मोहम्मद सादिक। आप मोहम्मद सादिक को पेमेंट कर रहे हो, आपकी जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? सर मोहम्मद सादिक पैसे रिसीव कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे? मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट करेंगे, और पैसे जा रहे हैं बिजनेस से, तो अपन बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, या कि फिर कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि पैसे जा रहे हैं बिजनेस से। ठीक है, मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपने जनरल एंट्री सही मारी सर। यस सर, सही मारी। आपको कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पोस्टेड, 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 मतलब गलती लेजर पोस्टिंग में हो रही है, रिकॉर्डिंग में नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग तो आप सही कर रहे हो। क्या मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब क्या करना था आपको? कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, आपने कर दिया लेजर पोस्टिंग में। ठीक है, आपको मोहम्मद सादिक के लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग करनी थी, मगर आपने क्रेडिट साइड पोस्टिंग की, और तो और 215 की जगह 125 से पोस्टिंग कर दी। 215 की जगह 125 से पोस्टिंग कर दी। तो सर अभी अपन क्या करेंगे? यहाँ पे एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, मोहम्मद सादिक अकाउंट। ठीक है, अपन क्या करेंगे? अपन उसके अकाउंट में डेबिट साइड में रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट के थ्रू इस एरर को करेक्ट करेंगे। सेवन, अपन क्या करेंगे? डेबिट साइड ऑफ मोहम्मद सादिक अकाउंट टू पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। सर कितने से करेंगे सर अपन? बेटा आप लोग बताइए। पहली बात तो क्या 215 से उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए? यस सर। आपने किया? नहीं किया, तो 215 तो क्लियर आएगा ही आएगा। प्लस 125 से आपने क्रेडिट कर दिया उसका अकाउंट, जो कि गलत किया। तो इस क्रेडिट के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस 125 ज्यादा, प्लस 125 एक्सेस आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। मतलब 215 प्लस 125, देखो कितना हो रहा है? 340 हो रहा है क्या? 215 प्लस 125, ये सर 340 हो रहा है। आप क्या करेंगे? आप इसके अकाउंट को 340 से क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ये हुआ सर। इसका ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होगा बेटा? इसका डेबिट साइड क्या होगा? ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट क्या होगा सर? इसका डेबिट साइड छोटा होगा। ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाई 340, ये ट्रायल बैलेंस में ये इफेक्ट आएगा। हमारी 8th एरर क्या है सर? आपकी 8th एरर है सेल्स बुक कास्टेड शॉर्ट बाई 900। क्या सेल्स बुक कास्टेड शॉर्ट बाई 900? आपने क्या किया? आपके फॉर अ पीरियड जितनी भी क्रेडिट सेल्स हुई, आपने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड की, सेल्स बुक का टोटल लगाया, मगर आपने सेल्स बुक का जो टोटल लगाया वो गलत लगाया। आपने सेल्स बुक का टोटल 900 रुपए से कम लगाया, 900 रुपए से कम लगाया। जब आप सेल्स बुक का टोटल 900 रुपए से कम लगाओगे, तो आप सेल्स अकाउंट को भी 900 रुपए से कम क्रेडिट करोगे। यस सर। तो अपना रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या बनेगा? अपना रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट क्या बनेगा सर? अपना रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट बनेगा क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट बाई शॉर्ट बाई 900 बाई अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। कितने से? 900 से। ये हुआ। अभी सर हमारी लास्ट एरर क्या है? आप एक मिनट, इस एरर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? इस एरर का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे ट्रायल बैलेंस में? आपने सेल्स अकाउंट को 900 रुपए से कम क्रेडिट किया, तो क्या ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड शॉर्ट होगा बाई 900 रुपीज? ये सर शॉर्ट होगा। तो लिख दो फिर ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाई 900। ठीक है, इसके बाद अपन देखें हमारा लास्ट एरर क्या है? लास्ट एरर है सर टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड।
क्या हुआ, बहुत सिंपल सा है क्या कि आपने बिल्स रिसीवेबल बुक में सारे बिल्स रिसीवेबल की क्या की रिकॉर्डिंग की एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल लगाया, जैसे टोटल लगाया कितना है 1500 रुपीज। अब जब आप लेजर पोस्टिंग करने का तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में 1500 की पोस्टिंग नहीं की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में 1500 की पोस्टिंग नहीं की, आपने रिकॉर्डिंग सारी की, आपने एक एक बिल्स रिसीवेबल की रिकॉर्डिंग की है बिल्स रिसीवेबल बुक में। जब आपने बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्डिंग की है तो उसका जो सेकंड साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन होगा, उसकी लेजर पोस्टिंग भी करेक्ट की होगी, यस सर। लेकिन आपने क्या किया, बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल लगाया, यस सर, जो आपने टोटल लगा के उसको छोड़ दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आप उसको डेबिट करना ही भूल गए। अभी आप क्या करेंगे सर, अभी अपन एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारेंगे, किधर मारेंगे, डेबिट साइड ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्या रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारेंगे सर, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, कितना 1500 रुपीज। सर इससे क्या इंपैक्ट होगा, आपने क्या किया, आपने बीआर अकाउंट के डेबिट साइड में लेजर पोस्टिंग करना भूल गए। जब आप बीआर अकाउंट के बैलेंसिंग करोगे तो 1500 रुपए से कम डेबिट हुआ होगा, यस सर। उसका इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। आपका बैलेंस ही गलत आएगा बीआर अकाउंट का। जब बीआर अकाउंट का बैलेंस गलत आएगा तो आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस में भी गलत बैलेंस रिकॉर्ड करोगे। उसका इंपैक्ट क्या होगा कि आपका डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होगा, 1500 से छोटा होगा। ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल शॉर्ट बाई 1500। ये लो, ये क्या था सर, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। इस इलस्ट्रेशन में हमें क्या करना था, इस इलस्ट्रेशन में हमें जितनी भी एरर्स दी हुई थी उन सारी एरर्स के नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना था और हमको बताना था कि ट्रायल बैलेंस में किस एरर का क्या इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है। जब ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है तो कोई ऐसी एरर आएगी जिसका कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं है, उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, थ्रू रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में हमने वही किया। जब ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है तो अपन सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करेंगे। सस्पेंस अकाउंट यूज होता है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद यदि कोई एरर डिटेक्ट होती है तब, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा क्या, कंप्लीट इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 7 ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब अपन क्या करते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राइट आउट द जर्नल एंट्रीज, ठीक है, किस चीज के लिए, टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। मतलब साफ है कि एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट हो रही है। कब डिटेक्ट हो रही है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो क्या हम सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, यस सर। कोई ऐसी एरर होगी जो क्या करेगी, एक ही अकाउंट को इंपैक्ट कर रही है, उसे हम रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट के थ्रू करेक्ट नहीं करेंगे। उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे और कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। क्यों, क्योंकि यदि आप कोई एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट करते हो तो उस स्टेज पे एरर रेक्टिफाई करने का रूल ही होता है क्या, कि हर एरर की कंप्लीट जर्नल एंट्री पास होगी। जहां पे कुछ कम होगा वहां पे हम सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। यदि मेरे को दूसरा लेग नहीं पता कि मेरे को कहां डालना है, केवल एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, इन दैट केस मैं क्या करूंगा, दूसरे लेग में क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट बैठा दूंगा। और अपन क्या करेंगे, एक एक करके ट्रांजेक्शंस को रीड करते हैं। लेकिन उसके पहले अपन क्या कर लेते हैं, अपन अपने जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। अपने को क्या करना है सर, अपने को बनाना है जर्नल। ये हो गया बेटा क्या, हमारे जर्नल का फॉर्मेट। अपन एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है, गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक,
ठीक है, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छा ट्रांजेक्शन है ये। ट्रांजेक्शन क्या है सर? ट्रांजेक्शन है कि मिस्टर शर्मा आपके एक डेटर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 रुपए की वैल्यू वाला गुड्स रिटर्न किया। क्या किया? 100 रुपए की वैल्यू वाला गुड्स रिटर्न किया। ठीक है, आपको क्या करना था सर? मेरे को सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना था। सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करता, एंड ऑफ द पीरियड उस बुक का जितना टोटल होता उसे मैं सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाकर डेबिट कर देता। सर सेल्स रिटर्न अकाउंट क्यों डेबिट होगा? क्योंकि बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी रिडक्शन इन सेल्स, आपकी इनकम में रिडक्शन हुआ है, मतलब आपका लॉस हो गया है। और जब लॉस हो गया है तो अपन नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हैं, क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसीलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन यहां पे आपसे क्या गलती हो गई? आपको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना था, मगर आपने वहां रिकॉर्डिंग ना करके सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया। कहां पर रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया। जब आपने सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया सर, जब आपने सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो क्या आप सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे? यस सर, हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कैसे करेंगे? सेल्स डे बुक का टोटल लगाएंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड जितना भी टोटल आएगा सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। आपको करना क्या था सर? मेरे को सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट करना था, पर आपने कर क्या दिया? मैंने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और आपने ये गलती की, मगर आपने एक गलती नहीं की। आपने एक गलती नहीं की, वहां पे आपने सही काम कर दिया। क्या? पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मिस्टर शर्मा के अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है। मतलब बात को समझिएगा, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ, या सर आप क्या करेंगे? सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी सब्सिडरी बुक्स यूज होना चाहिए? सेल्स रिटर्न बुक, राइट। कौन सी सब्सिडरी बुक्स यूज होना चाहिए सर? सब्सिडरी बुक्स यूज होना चाहिए मेरी सेल्स रिटर्न बुक यूज होनी चाहिए। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक में मेरे को क्या करना चाहिए? रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, मगर मैंने क्या किया? मैंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब जब आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो एंड में टोटल लगाया, या सर टोटल लगाया, और जो भी टोटल आया उसको क्या कर दिया? उसको सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, राइट। क्या कर दिया सर? उसको सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। पर आपको करना क्या था? आपको सेल्स रिटर्न बुक में लगा के एट द एंड ऑफ द पीरियड सेल्स रिटर्न अकाउंट में क्या करना था सर? आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट करना था। क्या करना था? डेबिट करना था। आपको क्या करना था सर? आपको ये करना था, सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट करना था, पर आपने क्या कर दिया? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और आप किस अकाउंट को, आपको क्या करना था? आपको मिस्टर शर्मा के अकाउंट को डेबिट मानना था, सॉरी मिस्टर शर्मा के अकाउंट को क्रेडिट मानना था। क्यों? क्योंकि मिस्टर शर्मा के अकाउंट क्या? पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के थ्रू क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पे मिस्टर शर्मा गुड्स दे रहे हैं, तो आपको क्या करना था? मिस्टर शर्मा के अकाउंट को क्रेडिट करना था, जो कि आपने सही किया है। आपने क्या किया है? पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मिस्टर शर्मा के अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की है। तो एक चीज तो आपने सही की, आपसे गलती कहां पे हुई? आपको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना था, पर आपने सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। अब जब सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया तो क्या होगा सर? तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे सर? बेटा सबसे पहले तो आप इसको डेबिट करोगे, जिसे आपने क्रेडिट कर रखा है, और इसे भी आप डेबिट करोगे। सर इसे मैं क्यों डेबिट करूंगा? क्योंकि ये एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए, पर आपने ओमिशन कर दिया। आपने क्या किया? आपने यहां पर रिकॉर्ड ना करके सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। आप रिकॉर्ड करना भूल गए सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है, ओवरऑल देखो तो दिस इज द एरर ऑफ कमीशन। पर मैं अलग अलग यदि आपको बताऊं तो आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट करना था, जो कि आपने नहीं किया, मगर सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो जो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे। और जो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट नहीं किया है उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? आप सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। सर यहाँ पे तो दोनों अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। जब दोनों अकाउंट डेबिट हो रहे हैं तो अपन क्या करेंगे सर? अपन सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एरर डिटेक्ट हुई है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो अपन क्या करेंगे सर? हमारी एंट्री बनेगी सबसे पहले तो क्या? सेल्स अकाउंट डेबिट, फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से? 100 रुपीज से। और ठीक है, और सर अपन क्रेडिट क्या करेंगे? सर अपन क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को, टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से? 200 से। नरेशन क्या बनेगा सर? नरेशन बनेगा रॉन्ग क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट एंड omission to debit to sales return account now rectified।
ये हो गया सर क्या, ये हो गया सर हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री। क्या हो गया सर हमारा, हमारा हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। सर मेरे दूसरी एरर क्या है, सर आपकी दूसरी एरर है, आपसे दूसरी गलती क्या हुई है कि एन अमाउंट ऑफ 150 entered in the sales return book has been posted किधर, to the debit of Mr. Philip who returned the goods। ठीक है, who returned the goods। आपसे क्या गलती हुई है, आपसे क्या गलती हुई है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, गुड्स रिटर्न हुए। ठीक है, गुड्स रिटर्न हुए, कौन किया, मिस्टर फिलिप रिटर्न किए। कौन रिटर्न किया सर, सर मिस्टर फिलिप रिटर्न किए। ठीक है, जब मिस्टर फिलिप गुड्स रिटर्न किए हैं तो क्या ये सेल्स रिटर्न हो गया, यस सर सेल्स रिटर्न हो गया। आप इसकी क्या एंट्री पास करोगे सर, सर मैं एंट्री पास करूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप अकाउंट, राइट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप अकाउंट। आपने एकदम सही एंट्री पास की है, आपने जनरल एंट्री सही पास की है, मगर आपसे गलती कहां पे हुई है सर, आपसे गलती कहां पे हुई है, आपसे गलती हुई है पोस्टिंग में, लेजर पोस्टिंग के टाइम पे आपने गलती की है। आपने क्या गलती की, आपने लेजर पोस्टिंग के टाइम पे गलती की है। ठीक है, आप अब ये अपनी एरर क्या कह रहा है, एरर कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। सेल्स रिटर्न हुआ, यस सर सेल्स रिटर्न हुआ, कहां रिकॉर्ड करेंगे, हम अपनी सब्सिडरी बुक सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे, यस सर, एंड ऑफ द पीरियड टोटल होगा उसको अपन क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर देंगे। यहां तक हमने सही किया है, लेकिन जो सेल्स रिटर्न बुक में मैंने मिस्टर फिलिप के अगेंस्ट जो अमाउंट रिकॉर्ड किया है उसकी भी तो लेजर पोस्टिंग करूंगा मिस्टर फिलिप के अकाउंट में, मैंने वहां पे गलती कर दी। मेरे को क्या करना था, मिस्टर फिलिप के अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी थी, पर मैंने डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी। क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी थी पर मैंने डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी। सर इस एरर में तो एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है मिस्टर फिलिप का, यस सर, तो इसकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पॉसिबल होगी बेटा, सबसे इसकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल होगी विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट अपन क्या करेंगे, इसकी कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, हमसे गलती हुई, मिस्टर फिलिप के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करते टाइम अपन ने डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी। सही करने के लिए मैं क्या करूंगा सर, मिस्टर फिलिप के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। यदि ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होती तो शायद मैं रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारता क्रेडिट साइड ऑफ फिलिप अकाउंट क्या, बाई पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, बाई पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड बाई 300 रुपीज। सर 300 से क्यों, 150 जो रॉन्ग डेबिट किया उसको रिवर्स करोगे, 150 जो एक्चुअल क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट करोगे। तो 300 से अपन क्या करते हैं, एक क्रेडिट साइड ऑफ फिलिप अकाउंट में क्या करते हैं, एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करते हैं। लेकिन ये एरर आपको कब डिटेक्ट हो रही है सर, ये एरर मेरे को डिटेक्ट हो रही है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। मतलब क्या, मेरे को कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री ही पास करनी पड़ेगी। मैं क्रेडिट कर दूंगा फिलिप अकाउंट को, पर मैं डेबिट क्या करूंगा सर, डेबिट करोगे आप सस्पेंस अकाउंट, डेबिट करोगे आप सस्पेंस अकाउंट। मार दो भैया सस्पेंस अकाउंट। डेबिट टू मिस्टर फिलिप अकाउंट, कितने से, 300 से। पर सर ट्रांजैक्शन तो 150 का था, पर बेटा बताया ना मैं, 150 तो आप जो रॉन्ग डेबिट किए उसको रिवर्स करोगे, 150 जो एक्चुअल में क्रेडिट करना चाहिए उसे करोगे, इसलिए आप 300 से क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। लिख देते हैं अपन क्या, करेक्शन ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग to the debit of Mr. Philip instead of credit। ये हो गया सर क्या, ये हो गया हमारा सेकेंड एरर का रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अभी हमारी थर्ड एरर क्या है, थर्ड एरर है सर, थर्ड एरर क्या है, अ सेल ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम was correctly entered in the sales day book, ठीक है, but wrongly posted to the debit of राधेश्याम S20। बात को समझना है, यहां पे भी गलती आपने कब की, यहां पे भी गलती आपने कब की, गलती की आपने कब, लेजर पोस्टिंग के टाइम, लेजर पोस्टिंग के टाइम। रिकॉर्डिंग तो आपने सही की, मिस्टर घनश्याम को आपने सेल किया 200 रुपए का, उसको आपने करेक्टली रिकॉर्ड किया सेल्स बुक में, ठीक है, मगर जब आप लेजर पोस्टिंग करने गए तो आपने मिस्टर घनश्याम के अकाउंट में पोस्टिंग न करके मिस्टर राधेश्याम के अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया। किधर पोस्टिंग किया, डेबिट साइड पोस्टिंग किया, वो भी 20 रुपीज से पोस्टिंग किया। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि ये एरर मेरी किस किस अकाउंट को इफेक्ट कर रही है। सर आपकी ये एरर दो अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, एक तो क्या, एक तो घनश्याम जी के अकाउंट को, एक राधेश्याम जी के अकाउंट को। घनश्याम जी के अकाउंट को क्या इफेक्ट कर रही है कि आपको 200 से इसके अकाउंट में डेबिट
डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी थी, जो कि आपने नहीं की, ठीक है। तो आपको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 200 से इस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। राधेश्याम जी के अकाउंट में क्या गलती हो गया, राधेश्याम जी के अकाउंट में आपने रॉन्ग डेबिट कर दिया, क्या रॉन्ग डेबिट कर दिया 20 रुपीज से, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, इसको करेक्ट करने के लिए मेरे को राधेश्याम अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। सर यहाँ पे एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसकी जनरल एंट्री तो पॉसिबल है, पर बेटा अमाउंट मिसमैच है, 200 से डेबिट करके 20 से क्रेडिट करोगे तो रिमेनिंग 180 कहां डालोगे, रिमेनिंग 180 भी तो लाना पड़ेगा। तो ये भी एक ऐसी एरर हो गई जो एक से ज्यादा अकाउंट को तो इफेक्ट कर रही है, पर कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये एरर डिटेक्ट हो रही है कब, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो अपन कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री ही मारेंगे, अपन रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे। तो सर रेक्टिफिकेशन एंट्री मारोगे तो इस एंट्री को कंप्लीट कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, मार दो एंट्री फटाक से। क्या नाम था, घनश्याम एंड राधेश्याम, घनश्याम अकाउंट डेबिट, टू राधेश्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट को डेबिट किया 200 से, राधेश्याम को क्रेडिट किया 20 से। सर रिमेनिंग कहाँ डालेंगे, रिमेनिंग डालेंगे ना बेटा सस्पेंस में डालेंगे ना, सस्पेंस अकाउंट में। ये लो भाई, रिमेनिंग डाल दिया मैंने किधर, सस्पेंस अकाउंट में। कितना हुआ 180। नरेशन लिख दो, रॉन्ग डेबिट टू राधेश्याम, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे नरेशन में। क्या, रॉन्ग पोस्टिंग टू द डेबिट ऑफ एंड ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू घनश्याम, omission of posting to now rectified। ये हो गया बेटा हमारी एरर नंबर 3। अब अपन क्या करेंगे, देखेंगे अपनी एरर नंबर 4। हमारी एरर नंबर 4 क्या है, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 22 अमाउंटिंग टू 250 वाज नॉट पोस्टेड। क्या हुआ, वाज नॉट पोस्टेड। यहाँ पे एरर क्या हो गई सर, यहाँ पे एरर हो गई कि आपने कैश बुक बनाया फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022, यस सर बनाया, डिस्काउंट कॉलम का टोटल लगाया, यस सर लगाया, मगर पोस्टिंग नहीं की मेरे भाई, पोस्टिंग नहीं की। रिकॉर्डिंग तो सही की, टोटल भी सही लगाया, मगर पोस्टिंग नहीं की। तो अपन इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे ये एरर एक ही अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन क्या करेंगे, अपन डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। यदि ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होती तो मैं क्या करता, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट मारता, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। लेकिन क्या ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हो रही है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा क्या, सस्पेंस अकाउंट को यूज करो। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद यदि कोई एरर डिटेक्ट कर होती है तो उसे रेक्टिफाई करने का रूल ही होता है क्या, कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री। वो कैसे होगी सर, मेरे को डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना था, ठीक है कर दीजिए, क्रेडिट क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है, 250। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग
to discount account now rectified. ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। पर बेटा अभी अपन ने क्या किया, अभी अपन ने केवल रेक्टिफिकेशन एंट्री मारी है। अब अपन क्या करेंगे, अपन फटाक से एक छोटा सा सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे। क्या करेंगे, एक छोटा सा सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट, particulars amount, particulars amount, ठीक है सर, कर देते हैं। हाँ, सबसे पहले जो क्या, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है, कर दो। बाई सेल्स अकाउंट, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, हंड्रेड, ठीक है। फिर क्या करना है मेरे को, सेकेंड एरर में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है। टू मिस्टर फिलिप अकाउंट 300, टू मिस्टर फिलिप अकाउंट 300, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, भाई घनश्याम अकाउंट 180 क्रेडिट करना है। कर दो भैया, क्रेडिट कर दो भाई घनश्याम अकाउंट 180, ठीक है। उसके बाद लास्ट एरर क्या है अपनी, लास्ट एरर है सर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय डिस्काउंट अकाउंट। कितने से, 250। अब सर बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिस्काउंट अकाउंट में सारी पोस्टिंग्स, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको अपन ओपनिंग बैलेंस की तरह ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे अपन, ओपनिंग बैलेंस की तरह ट्रीट करेंगे। किसका सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, मतलब कि जो डिफरेंस मेरा ट्रायल बैलेंस में आ रहा था वो। टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। चलो भैया लगाओ, क्रेडिट साइड का टोटल 100 प्लस 180 प्लस 250 कितना हुआ, 630। कितना हुआ, 630 माइनस 300 कितना, 330 क्या हो रहा था, 330 जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड 330 रुपए से छोटा था, तो आपने क्या किया था, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया था। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या हुआ, आपको इतनी सारी एरर्स मिली, इतनी सारी एरर्स मिली, आपने इन चारों एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया, तो क्या हुआ, आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया। मतलब सारी एरर्स रेक्टिफाई हो चुकी हैं। बेटा ये था क्या, ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 7। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, इस वीडियो में सर हमने 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7। दोनों इलस्ट्रेशन हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। सी ए दिव्यांग साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।